फास्ट फॉरवर्ड 2026, देखिए प्रेगनेंसी वही है, लेकिन जो सोच है वो बदल गई है. जो एक विमेन है, समवन हु इज कंसीव्ड, हु इज प्रेग्नेंट, उसका हर चीज़ को करने का, समझने का तरीका अलग है. लेकिन जेनरेशन गैप, जो इन लॉज हैं या फिर घर के जो बाकी मेंबर्स हैं, उनकी सोच शायद अभी कहीं 90s में ही रह गई है. तो आज हम एक बहुत ही रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट को हमारे साथ लेके आए हैं, आप सबसे मिलवाने, आप सबसे उनकी दिल से दिल की बात करने और ये बताने कि अब प्रेगनेंसी के मायने बदल गए हैं, तो हम भी अपनी सोच कुछ बदल लें. वेलकमिंग डॉक्टर विनीत कौर, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट. मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. पहले तो आपका जो स्केड्यूल है, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. और अब बात करते हैं, आपने कौन से ईयर में पहली डिलीवरी करी थी? I think it was in my post graduation 1993. 93. तो 93 और आज करी है या कल करी थी? कोई कल करी हैं दो. कल दो करी है. तो वो 93 और 2026, 93 to 2026 में क्या फ़र्क आया है? बहुत ही फ़र्क है, ज़मीन आसमान का. 93 में मोस्ट ऑफ द वुमेन जो डिलीवर होती थी, दे वर नॉट वर्किंग. तो वो जो फैमिली में बोला जाता था उसको चुपचाप समझ के कि यही सही है, दे यूज टू लिसन. बट अभी वुमेन आर एम्पावर्ड, दे आर अवेयर. अर्बन में तो है ही हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ सोशल मीडिया एंड दे हैव इंटरेक्शंस, पर रूरल वुमेन ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अर्बन वुमेन. सो उनको भी काफ़ी कुछ पता चलता रहता है फ्रॉम द सोशल मीडिया. सो एवरीबडी हैज़ अ नॉलेज दैट इट इज़ सेफ टू वर्क. सो वुमेन ने थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन तो ज़्यादा ले लिया है कि प्रेगनेंसी भी करनी है एंड काम भी करना है. एंड घर में जो लोग बड़े उनके घर में हैं, जो वो सारी एडवाइस वो को नहीं सुनेंगी, दे एक्चुअली कम एंड कन्फर्म विद अ डॉक्टर एंड दैट्स वेरी गुड थिंग. अभी आपने बोला कि बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि विमेन ने, अगर हम पिछले 20-30 साल से कंपैरिजन करें, तो बर्डन तो ले लिया है, लेकिन इस बर्डन की रिपरकशंस क्या देखते हैं? देखो, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ. सो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचें कि हम अभी प्रेगनेंसी नहीं करें, वी कंटिन्यू वर्किंग, देन वी नो बायोलॉजिकल क्लॉक इज गोइंग टू रन लाइक in every human being. And we know also कि later age में if you try to have pregnancies, there are a lot of difficulties. So smart women are now taking both the things together. At right age, they want to plan their pregnancies, they want to continue working and then take a break once the baby is born, up to 6 months. वो तो सरकार भी छुट्टी देती है 6 महीने for the exclusive breastfeed. But then after 6 months, you can be back to work. Continue working. अब प्रेगनेंसी है, सो ये जो आपका वर्क स्केड्यूल है उसमें आपको कुछ फेरबदल लाना चाहिए कि जैसा पहला चल रहा है, आपका एक सिस्टम था घर का, वर्क का, वैसा ही चलने देना चाहिए, या हर प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी केयरफुल? अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, लाइक देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, कोई ब्लीडिंग एपिसोड नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल्ड है, देन यू कैन कंटिन्यू वर्किंग जितना काम आप पहले करते थे. यू कैन ड्राइव 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स, यू कैन ड्राइव योर सेल्फ टू वर्क. और जितना भी आपका 8 hours 10 hours वर्क है आप कर सकते हो. सो देयर इज नो नीड टू चेंज दैट स्केड्यूल. You can drive yourself to work. Yeah. कोई ड्यूरेशन होता है that up to certain, like you can just drive up to like an hour or two, like अगर मेट्रो सिटीज़ में आप ट्रैफिक में ही खड़े हुए हैं तो वैसे तो कर सकते हैं, there's no issue in that. I usually tell my patients till your tummy starts touching the steering, you can drive. But wear a seat belt, of course. That's important in a non-pregnant state also. So वो precautions आपको लेने ही हैं. अब बात करते हैं, एक समय होता था, अगर हम अपनी प्रेगनेंसीज़ की बात करें, लाइक मे बी 15-20 years बैक, तो प्री नेटल पोस्ट नेटल एक्सरसाइज होती थी. और अब जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपना एक्सरसाइज रूटीन ही कंटिन्यू करें. तो ये क्या, इज दिस हेल्दी? इट इज़ सेफ टू डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से आपकी पेन टॉलरेंस बढ़ती है बिकॉज योर मसल्स आर एक्टिव. एंड यू एक्चुअली छोटे मोटे जो इश्यूज हैं लाइक बैक एक हो गया, हेड एक है, वो सब नहीं होगा बिकॉज यू आर फिजिकली एक्टिव. एंड एक्सरसाइज ऑल्सो रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स इन आवर ब्रेन, सो इट मेक्स यू मेंटली रिलैक्स्ड ऑल्सो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न्ड, बट इट इज़ अ इंडिविजुअल बॉडी कॉल. So you have to listen to your body
whatever you want to do, you should be comfortable in doing that. You can do swimming, you can do yoga, you can do running also. Athletes, we don't restrict them because their body is accustomed to that. We usually tell, don't start a very hard or a very high intensity workout first time in pregnancy. So choose an exercise जिसमें injury का risk is less. But you can pick up weights in pregnancy? Yeah, if you have You been doing can. it before, you can do. There's no issue. Oh, that's wonderful. How about other things like dyeing your hair, in the sense coloring your hair? See, all kinds of beauty treatments are safe except laser. So अगर आप laser करा रहे थे for some hair on your face, that has to be stopped. Otherwise, everything is safe. As far as facials or coloring of your hair, again, the thing is, don't start something new in pregnancy. Because we don't know, you might be allergic to something and then you might have some problems. But if you have been doing it before, there's no need. I mean, pregnancy doesn't mean now you put a stop to whatever you have been doing before. We want the women to look smarter in their pregnancies and enjoy their pregnancies. और वो तभी हो सकता है if there are no restrictions. They don't feel now they are chained because of pregnancy. That's actually the new generation thought process. Wonderful. अब एक और बात बताएं, अब हम पुरानी जनरेशन का एक सवाल पे करते हैं कि पहले जो लोग थे, बुजुर्ग थे, जो वो कहते थे कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी करनी है तो 9वें महीने में पोछे लगाना शुरू करो. डज इट स्टिल होल्ड? देखो, वो वुमेन पहले भी पोछे लगाती थी. इट वॉज ए नॉर्मल रूटीन. सो द मोमेंट अ वुमेन यूज टू गेट प्रेग्नेंट, तो उसकी वो सारी एक्स्ट्रा वाली एक्टिविटीज यूज टू बी स्टॉप्ड एंड शी यूज टू बी टेकन केयर ऑफ. जैसे 9th मंथ स्टार्ट होता था ना, उनको बोलते थे बैक टू नॉर्मल वर्क. इफ समबडी ने, किसी ने पोछे लगाए ही नहीं पहले, सो विद सच अ बिग टमी, स्क्वैटिंग एंड पोछे लगाना विल बी डिफिकल्ट फॉर हर. इट विल जस्ट ऐड टू पेन. नी और घुटने ही दुखेंगे एंड इट मे नॉट हेल्प. एनीथिंग बीइंग फिजिकली एक्टिव लाइक अ सिंपल वॉक इज गुड इनफ. वो सेम ही इफेक्ट करेगा, बट यू शुड बी फिजिकली एक्टिव इन प्रेगनेंसी, दैट्स डेफिनेटली श्योर. वुमेन हु इज वर्किंग, उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती नॉर्मल, बिकॉज शी इज फिजिकली एक्टिव एट वर्क. बट इफ यू आर सिडेंट्री, आप घर पे ही रहते हो, कुछ बहुत ज़्यादा किचन में काम नहीं कर रहे, देन इट इज़ बेटर टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 1 hour a day. Oh, all right. When you're pregnant, especially Yeah. 1 hour. Okay. अब यहाँ पर बात करते हैं, आपके पास तो खाली एक प्रेग्नेंट वुमन नहीं आती, उसका पूरा परिवार ही आता है, बिकॉज इट्स अ पैकेज. तो किस तरह के इमोशनल चैलेंजेस आप फेस करते हैं? I'm sure as a gynecologist, आपका काउंसलर भी, you know, you're a full-fledged counselor. We face that every day. You know, India में you don't marry the boy only, you marry the whole family. So a lot of advices you are going to hear. We always tell them, don't fight, but do whatever is correct scientifically. You know, sometimes you can't really change पूरा thought process, but follow उसी को करो जो scientifically correct है. So it is always better कि अगर आप clinic में जा रहे हो along with your husband, better is to get your mother-in-law also, so that she also listens directly to the doctor. Many times we also interact with them and we tell them that this is okay, she can do this job or she can drive to the work. So उनको समझाना उतना ही important है जितना कि आप सिर्फ patient को समझा रहे हो. Because ultimately वो सिर्फ अपनी voice raise तो कर सकती है, but उसको follow करने के लिए उसको बाकियों की acceptance चाहिए in the family. करेक्ट. एक और चीज़ यहाँ पर आती है जो हमारे बड़े बुजुर्गों से चली आ रही है कि आप प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी एंड वाइल यू आर प्रेग्नेंट, जो घी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन फैमिलीज़ में. आपकी नज़र में आप घी को कैसे देखती हैं फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन? Especially in Punjabi background women, you know, ghee is the biggest source of energy. Milk in children and ghee in adults. So वो घी एक source of energy है like any other food. Same वैसे ही था जैसे past में women used to burn that all those calories from fat. They used to mop the floor, पानी बाहर से ले आए, चक्की भी पीस ली, सारा काम खुद से किया. So वो burn कर लेते थे जितनी भी extra calories हैं. अब उतना level of work nobody does. So it is important कि आप उतना ही घी खाइए जितना आप digest कर सको. Don't have too much of a fat in your diet कि आप normal खाना या normal other nutrients को neglect कर लें. All right. And post pregnancy? Same. सो आपको लगता है कि जो घी है ये आपकी लैक्टेशन में हेल्प करता है, लाइक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, डज इट इंक्रीज? एक्सेप्ट कंट्रीब्यूटिंग टू कैलोरीज, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है. यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, एंड एवरीबडी नोज नाउ हैव अ बैलेंस डाइट रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन घी.
डॉक्टर विनीत, अब हमारे साथ ना आप ज़रूर कुछ ऐसे जो कुछ किस्से हैं जो आप इसलिए नहीं कि हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोगों को एक मैसेज दे सकें। आप ज़रूर बताएं कि किस तरह के जो पुराने अभी भी रीति रिवाज हैं वो आप लेके आते हो और आप कैसे उनको समझाते हैं। सो ज़रूर हमें बताएं कि अभी भी कुछ हमारे ऐसे अंधविश्वास जिसको हम कहते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें साइंटिफिकली सही भी हैं लेकिन कुछ अब रिडंडेंट हो चुकी हैं, अब उनका रोल खत्म हो चुका है। सो डू शेयर। I think our job is to tell the elders in the home with an explanation. No, straight away telling them कि भाई ये गलत है, probably they are not going to listen. जैसे कि नहर नहीं पार करना, एक नदी और नहर नहीं क्रॉस करना once you are into the 8th month. So once we make them sit and we tell them, mother-in-law especially and mothers also, कि पुराने ज़माने में there were no boats on the river. So कैसे नदी क्रॉस होती थी, एक राफ्ट बना लेते थे लकड़ी के लॉक्स का, उसको एक टाई कर लिया रोप से, एंड इट यूज टू जस्ट फ्लोट ऑन टू द रिवर. वुमेन इज प्रेग्नेंट, 8 months का टमी है, सो एक तो पोस्चर का प्रॉब्लम है, बैलेंस बिगड़ सकता है एंड शी कैन फॉल. सो इसलिए उसको मना किया जाता था, डोंट क्रॉस द रिवर. But nowadays nobody crosses river through the water. I mean you have bridges. तो अब आप वो नदी लॉजिक पार तब कर सकते हैं. वो लॉजिक तब था, not now. So I think if you explain to them, we should not underestimate elders at home. The only thing is we have to make them sit and explain to them why it was important then and why it is not important now. एक मेरे जहन में बहुत ही अहम सवाल आ रहा है डॉक्टर विनीत, जो कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. हाउ टू आइडेंटिफाई पोस्टपार्टम डिप्रेशन. देखो बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्कोरिंग सिस्टम ऑल्सो. जो आप एक क्वेश्चनर होता है, यू कैन गिव इट टू अ वुमन पोस्ट डिलीवरी एंड शी इज़ टू फॉलो देम. यू कैन इवन आइडेंटिफाई कौन सी वुमेन एट रिस्क हैं for postpartum depression. Now, basically, it's a wide spectrum. Sometimes they just have postpartum blues, some kind of emotional mood swings which get settled down with emotional support and social support, because lot of hormone changes हो रही हैं women में. most of the women subconsciously feels probably she won't be able to handle this responsibility. That is the biggest reason of postpartum blues. तो एक social support चाहिए. उसके लिए again we have to talk to the elders also कि अगर ये unnecessarily रोती है या depress होती है, just tell that everybody is around. But sometimes जिसमें progress to a actual postpartum depression, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें वो सेल्फ नेग्लेक्ट एंड बेबी नेग्लेक्ट स्टार्ट हो जाता है. ओह, बेबी नेग्लेक्ट आल्सो. दैट नीड्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट. जैसे शी विल से आई विल नॉट ब्रेस्ट फीड बेबी, या मैं इसको अपने पास नहीं लिटाऊंगी. यू नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज वुमेन. Blues can be managed just with counseling and social support, but try to identify those women who are into real depression and don't ignore that. क्योंकि mental health is equally important as a physical health. तो दे नीड साइकेट्रिक कंसल्टेशन. पोस्टपार्टम डिप्रेशन में अगर दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, यूजली दे आर नॉट लाइफ लॉन्ग एंड बंद हो जाती हैं. सो बट द ओनली थिंग इज समबडी नीड्स टू टेल कि उस पेशेंट नीड्स अटेंशन फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट. सो अब लेट्स टॉक अबाउट अ प्रेग्नेंट वुमन इन पर्टिकुलर. किस तरह की आपको लगता है कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको आप बड़ा इजीली अवॉइड कर सकते हो लेकिन हम वो लेके आ जाते हैं? एनीमिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपका HB ठीक है, you are 11 grams or more than that, so you will tolerate a blood loss. You know, sometimes ये postpartum hemorrhage, like excessive bleeding during delivery or immediately after delivery, women goes into state of shock. But अगर उसका reserve अच्छा है, so she can tolerate this. So you'll have enough of window to manage those problems. But अगर वो उसकी delivery के time उसका HB ही 7 grams है, she's not going to tolerate. So anemia is something which, and India में around 60% of pregnant women will have mild anemia. Oh yeah. So we should try to look into that. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी. अब फॉरेन में तो देखिए, आउट ऑफ इंडिया तो ये कॉन्सेप्ट पहले था ही, लेकिन अब इंडिया में भी आ गया द बेबी मून 7th month में. दैट अच्छा, इसके बाद तो अब यू नो बिकॉज विल बी ऑन द फैमिली वे, सो विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल. सो 7th month में जनरली पीपल ट्रैवल, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो. इज इट रियली सेफ? You can travel, there's no issue. देखो, overseas most of the flights will not allow beyond 28 to 30 weeks because nobody wants कि ये women ऊपर deliver हो जाए and then they'll have lot of problems. So आप कर सकते हो, there are no issues. Traveling per se से कुछ नहीं होता pregnancy को.
But if you have but of course you tell your doctor so that if in case you need some emergency medicines, you can carry those medicines. So अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच आई वुड लाइक टू आस्क यू. आपने 93 यू सेड आपने फर्स्ट डिलीवरी करी और उससे पहले भी आप यू वर स्टडिंग दिस एंड ऑफ कोर्स यू हैड नोन से लेकर अब तक क्या एक्चुअली कोई समाधान या क्योर आया है ऑफ द स्ट्रेच मार्क्स? लेज़र कर सकता है काफ़ी हद तक. आपने stretch वैसे marks देखा को है दूर. स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी रिलेटेड जाते हुए? No, नहीं, not really. exactly. So Preventive, if you do a massage. हाँ, कैसे? हाँ. See, it is people are actually obsessed with so many fancy creams and oils. We tell them कि it is not the cream which is going to help. It is the massage which helps. So you have to make your skin stretchable and supple. उसके लिए finger को roll, skin को ऐसे roll करना is important rather than doing a massage like this. बिकॉज ये बनते इसीलिए हैं बिकॉज your स्किन में उतनी इलास्टिसिटी नहीं है और जैसे यूट्रस के साथ वो ग्रो करती है सो देर आर ब्रेकेज ऑफ कोलेजन फाइबर्स एट प्लेसेस. तो स्किन को जितना स्ट्रेचेबल बना सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी टेल ऑफ कोर्स 1:1 इन आवर क्लिनिक्स. सो उससे प्रिवेंशन हो सकती है बट 0 स्ट्रेच मार्क्स आई हैव स्टिल नॉट सीन.